आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय से, जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की प्रार्थना करके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की प्रार्थना करके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भगवान से बोलते हैं, भगवान मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां हैं। मोक्ष की विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविक उपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है कि विधियां सफल नहीं रहे। इसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान से आगे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल हैं। आप तन्मात्राएं, प्राणवायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। निसंदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु में हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक सर्वव्यापी धारणा है जो ये बताती है कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म है, उनके बिना कोई वस्तु नहीं है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान केवल भक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र जायन्ति मद्भक्ता। परमेश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ उनके भक्त उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। आगे श्लोक आता है, नैते गुणाना गुणिनो महादादयो ये सर्वे मनः प्रभतया सदैव मत्या आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दा। ना तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमो, न इन तीनों गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव। न तो भौतिक प्रकृति 3 गुण सतो, रजो तथा तमो, न इन तीनों गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, न 5 स्थूल तत्व, न मन, न देवता, न मनुष्य आपको समझ सकते, क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार कर आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, अपितु व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं।
तात्पर्य जैसा कई स्थानों पर कहा गया, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात भक्त श्लोक 46 में वर्णित विधियों के विषय में अधिक माथा पच्छ नहीं करते। मौनम व्रत श्रुतो अपध्ययनम स्वधर्म, भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भक्त वेद अध्ययन में रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई। वेदों का कथन है, किम अर्था वयम अध्येष्यामहे किम अर्था वयम वक्ष्यामहे, इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ। वेदों का कथन है, किम अर्था वयम अध्येष्यामहे किम अर्था वयम वक्ष्यामहे, इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ, उनकी तरह तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ। वयम वक्ष्यामहे, किसी को न तो वेदाध्ययन की आवश्यकता रह जाती न दार्शनिक चिंतन द्वारा उनका वर्णन करने की। भगवद गीता का भी कहना है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदनम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब कोई भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है तो वेदों के अध्ययन का अभ्यास बंद कर देता है। जब कोई भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है तो वेदों के अध्ययन का अभ्यास बंद कर देता है। अन्यत्र भी कहा गया, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, जब कोई भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है तो वेदों के अध्ययन का अभ्यास बंद कर देता है। अन्यत्र भी कहा, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ लेता है और उनकी सेवा में लग जाता है तो कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तथापि यदि कोई कठिन तपस्या करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाता तो ऐसी तपस्या निरर्थक। आगे बोलते, तत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयों श्रवणं कथायां सेवया त्वयि विना इति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस गतो लभे। अतः श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडांग भक्ति अर्थात 6 अंग वाली भक्ति जो होती, प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों आपको समर्पण करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति के बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपकी यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति के बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, वेदों का आदेश है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल वेदाध्ययन तथा स्तुतियों द्वारा नहीं समझा जा सकता,
एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल वेदाध्ययन तथा स्तुतियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। भगवान को समझने की विधि भक्ति है। भगवान को समझने की विधि भक्ति है। भक्ति के बिना परम सत्य को समझने के लिए केवल वैदिक आदेश का पालन करके परम सत्य को समझने में मददगार नहीं हो सकता। भक्ति की विधि उस परमहंस द्वारा समझी जाती है जिसने हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया। भक्ति के फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहते हैं और यह अवस्था भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तथा योग जैसे अन्य विधियां भी तभी सफल होती है जब वे भक्ति से मिश्रित हो। जब हम ज्ञान योग, कर्म योग तथा ध्यान योग की बातें करते हैं तो योग शब्द भक्ति का सूचक होता है। भक्ति योग या बुद्धि योग जब भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम वापस जाने की वही एकमात्र सफल विधि होती है। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इस लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए उसे भक्ति ग्रहण करनी होगी। श्री नारद वाच एतावत् वर्णितः गुणः भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतः यत मन्यु अभाषतः। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तभी प्रहलाद महाराज का बोलने का टर्न खत्म हुआ। अब भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोलेंगे। श्री भगवान वाच प्रह्लाद भद्र भद्रम ते पीतो अहम ते असुरोत्तम वरम रश्मीश्वाभिमतं काम पूर्वस्मयं नृणाम। श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, है सौम्य प्रहलाद, है असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते।
तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्तवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वास्तव में कहा, मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ। चूंकि तुम मेरे भक्त हो, आते तुम्हें जो कुछ तुम्हें चाहिए वो प्रदान किया जाएगा, किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना भी पूरी कर दी जाएगी। भगवान प्रहलाद महाराज के बोल रहे हैं कि तुम वरदान मांगो, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो प्रदान किया जाएगा, किंतु यदि तुम किसी अन्यों के लिए प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। इस तरह यदि हम परमेश्वर या उनके भक्त के पास जाएं या कोई भक्त हमें आशीष दे तो यह स्वाभाविक है कि हमें स्वतः परमेश्वर के सारे आशीष प्राप्त हो जाए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाए। आगे 53 श्लोक में माम प्रणीत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्टा माम न पुनः जंतु आत्मानं तप्तुम अर्हति। हे प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है न ही मेरे महत्व को समझ सकता है। हे प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना न तो कोई मुझे जान सकता है न ही मेरे महत्व को समझ सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया या मुझे प्रसन्न कर लिया उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया या मुझे प्रसन्न कर लिया उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई किसी तरह से सुखी नहीं रह सकता, किंतु जिसने परम भगवान को प्रसन्न करना सीख लिया उसे अपनी भौतिक दशा पर और अधिक पछताना नहीं होता। प्रीणन्ति हि अथ माम धीरा सर्वभावेन साधवः श्रेयस कामा महाभागो सर्वासामाशिषां पतिम्। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम मुझसे ये जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत हैं वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम मुझसे जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही पुरुष हूँ, ऐसा पुरुष जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। तात्पर्य में धीरा सर्वभावेन शब्द का अर्थ है तुम जिस तरह चाहो।
भाव तो इस प्रेम की प्रारंभिक दशा है। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदच्यते साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। इस प्रेम तक पहुंचने के पूर्व भाव दशा अंतिम विभाग है। सर्वभाव का अर्थ है मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कई दिव्य भावों से प्रेम कर सकता है, जैसे दास्य भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से। शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति की सीमा रेखा पर होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है और साख्य वात्सल्य में विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। फिर भी इन पांचों भावों में से किसी एक के द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति की जा सकती है। चूंकि हमारा मुख्य कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना है, अतः मनुष्य उपयुक्त प्रेम के किसी भी पद से सेवा कर सकता है। श्री नारद वाच एवं प्रलोभ्यान अपि वरे लोक प्रलोभने एवं प्रलोभ्यान अपि वरे लोक प्रलोभने एकांतित्वात् भगवती नेच्छत् तान असुर उत्तमः। नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद महाराज, भौतिक सुख की सदा कामना करने असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावना भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावना भावित भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते। भगवान जब ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुए तो ध्रुव ने उनसे किसी भौतिक लाभ की चाह नहीं की। स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं कर सके। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है, न धनम न जनम न सौंदर्य कविता माँ जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तू की। हे जगदीश, मैं ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं जिनसे भौतिक संपत्ति, नाम या सौंदर्य प्राप्त हो। मेरी एकमात्र इच्छा आपकी सेवा करने की, कृपया मुझे अपने दास की सेवा में लगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य। 10वां अध्याय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। श्री नारद वाच भक्ति योगस्य ततः सर्वं अंतरायतया मन्यमाना ऋषिकेशं
स्मयमाना उवाच नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्काए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है, अपितु भगवत प्रेम। भक्तिमय सेवा का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है, अपितु भगवत प्रेम है। इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाना अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं। वस्तुतः भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व सदैव भयावह है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति से पथभ्रष्ट हो सकता है। भक्ति में सेवा का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है, अपितु भगवत प्रेम है। इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाया। अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं, वस्तुतः भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व सदैव भयावह है। क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति से पथभ्रष्ट हो सकता है। तो भी शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्य, इसके विपरीत उसके पास जो कुछ भी रहता है उसे उस 100% भगवान की सेवा में लगाता है। जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है तो उस संपत्ति को माया द्वारा प्रदत्त माना जाता है, किंतु जब वो उस संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करता है तो उसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को संवर्धित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा माना जाता है। श्री प्रहलादोवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु ते वरे तत्सङ्गभीता निर्विणा मुमुक्षु तत्सङ्गभीता निर्विणा मुमुक्षु ताम उपाश्रित। प्रहलाद महाराज ने कहा, है प्रभु, है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ।
प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रभु हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त, अतः आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। यही कारण है कि मैंने आपके चरणों कमलों की शरण। तात्पर्य भौतिकतावादी जीवन का अर्थ शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक व्यक्ति से आसक्ति। यह आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के कामेच्छा पर और वह भी विशेष रूप से मैथुन सुख पर आधारित। कामे स्थित हृदय ज्ञान। जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहता है तो उसका सारा ज्ञान जाता रहता है, हृदय ज्ञान। जैसा कि भगवद गीता में क्या, जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवी दुर्गा तथा शिव जी की पूजा के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि ये दिव्य दंपत्ति अपने भक्तों को समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त है, अतः उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर किसी अन्य देवता के चरण कमलों की नहीं ग्रहण की। भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई इस भौतिक जगत से तीनों तापों से तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि भली भांति समझ लेते कि यदि कोई इस भौतिक जगत से तीनों तापों से तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण के बिना भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति संभव नहीं है। नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, अतः यदि उन्हें भौतिक भोग का अधिक से अधिक अवसर मिलता है तो इसे ग्रहण कर लेते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क थे। यद्यपि उनका जन्म भौतिकतावादी पिता से हुआ, किंतु भक्त होने के कारण में उन्हें कोई भौतिक इच्छा न थी, अन्य अभिलाषिता से। प्रत्यलक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेषु अचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभु। हे मेरा आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, हे मेरे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता था, आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा। तात्पर्य भक्ति रसायन सिंधु में नित्य सिद्ध तथा साधनशील भक्तों के विषय में पर्याप्त विवेचना दी। नित्य सिद्ध भक्ति संसार में अपने उदाहरण द्वारा भक्त बनने की शिक्षा देने के लिए वैकुंठ लोक से आते हैं, और इस जगत में जीव ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह भगवत धाम जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त
भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आता है और अपने उदाहरण द्वारा दिखलाता है कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। इस जगत में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोगों के प्रलोभन में नहीं आता। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज है, जो नित्य सिद्ध अर्थात महाभागवत। तो नित्य सिद्ध भक्त जो है भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आता है, अपने उदाहरण द्वारा दिखलाता है कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। इस जगत में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोगों के प्रलोभन में नहीं आता। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज जो नित्य सिद्ध अर्थात महाभागवत थे। यद्यपि उनका जन्म नास्तिक हिरण्यकश्यप के परिवार में हुआ था, किंतु किसी तरह भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं थे। भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करें, अतः उन्हें भौतिक वश स्वीकार करने के लिए फुसलाना चाहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अपितु उन्हें अपने निजी उदाहरण से शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट किए। दूसरे शब्दों में भगवान न तो स्वयं अपने शुद्ध भक्त को इस भौतिक संसार में भेजना चाहते हैं, न ही भक्त के यहाँ आने में कोई भौतिक प्रयोजन रहता है। जब भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में आते हैं तो वे भौतिक परिवेश से आकृष्ट नहीं होते और उन्हें भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी अपने निजी उदाहरण से सामान्य व्यक्ति को भक्त बनाना सिखाते हैं। अपने निजी उदाहरण से सामान्य व्यक्ति को भक्त बनना सिखाते हैं। इस प्रकार जो भक्त परम भगवान के आदेश से यहाँ आता है, वह भी अपने निजी आचरण से दिखाता है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए। इसलिए शुद्ध भक्त सभी जीवों के लिए, जिनमें ब्रह्मा भी सम्मिलित है, व्यवहारिक उदाहरण होता है। नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः य ते आशिषा शास्ते न स भृत्य स वैवणिक। अन्यथा भगवान है समस्त जगत के परम शिक्षक। आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। हे भगवान हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया। आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वो आपका शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। वो उस व्यापारी की तरह जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तात्पर्य कभी कभी देखा गया कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के लिए पास या भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जाता है।
दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वो उस व्यापारी की तरह जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तात्पर्य कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास या भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आता है। ऐसे व्यक्ति यहाँ प्रामाणिक कहा गया है। भगवद गीता में आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी का वर्णन है। अर्थ शारीरिक दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को सूचित करने वाला है और अर्थार्थी धन चाहने वालों का। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने को बाध्य हो जाते हैं। उन्हें सुकृति या पुण्यवान कहा गया है। क्योंकि वे दुख पड़ने या धन की आवश्यकता होने पर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। बिना पुण्यमान हुए कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता। भले ही ऐसा सुकृति कुछ भौतिक लाभ पाले, किंतु जो लोग भौतिक लाभ का इच्छुक रहता है और शुद्ध भक्त कभी नहीं हो सकता। जब शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वो उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं अपितु भगवान की सेवा के कारण होता है। जब शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं अपितु भगवान की सेवा के कारण होता है। भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति स्वतः पवित्र बन जाता है। नहीं तो शुद्ध भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है। उसे न तो भौतिक लाभ की इच्छा रहती, न ही भगवान उसे भौतिक लाभ का प्रलोभन देते। जब व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। योगक्षेम में वहां कभी कभी भौतिकतावादी लोग भगवान को फल फूल चढ़ाने मंदिर में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता से सीख रखा है कि यदि भक्त कुछ फल फूल अर्पित करता है तो भगवान उससे स्वीकार करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम अस्नामि प्रतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती फूल या जल भी अर्पित करता है तो उसमें ग्रहण करता है। इस तरह व्यवसायिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने मात्र से कुछ लाभ हो सके, जैसे कि उसे प्रचुर धन मिल सके, तो यह अच्छा सौदा है। ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं रहती। अतः भक्त होने का दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने पर भी वे व्यापारी बने रहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत निर्मलम। जब कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तभी वो शुद्ध हो सकता है और उसी शुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा कर सकता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्च, यही शुद्ध भक्ति है। 5वां श्लोक है, आशासान नवे भृत्य स्वामिनी आशिषात्मनः न स्वामी प्रभृत्य स्वाम्य इच्छन यदाति च आशीष। सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वो निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वो निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इस प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है।
तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, कामे स्थिते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विकृत हो चुके हुए देवताओं की शरण में जाते हैं, देवता कभी स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि असली स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मनोवांछित आशीष देते रहे। उदाहरण, एक समय एक असुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वो मर जाए। ऐसा वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो कभी ऐसे गर्हित वरदान नहीं होंगे। इसके विपरीत श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यस्या मनग्रहामि हरिष्ये तदनम शने। यदि कोई भौतिकतावती होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बनना चाहता है तो भगवान अपने भक्त पर परा अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं और बाध्य कर देते हैं कि वह भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त तथा शुद्ध स्वामी का अंतर बताते हैं। भगवान शुद्ध भक्त स्वामी या परम स्वामी है, जबकि अनन्य भक्त जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं वो शुद्ध सेवक है। भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता। जो अपने सेवक पर अपना रोप दिखाने के लिए व्यर्थ आशीष देता रहे वो असली स्वामी नहीं। अहम तो काम तद्भक्तं च स्वामी अनपाश। अहम तो का काम तद्भक्त तम च स्वामी अनपाश्रय नन्यथा इह आवयोऽर्थ राज सेवकयो इव। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ, आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी और मैं स्वाभाविक आपका सेवक हूँ। हम दोनों में अन्य कोई संबंध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोकम ऐश्वर्य। मैं सभी ग्रहों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की स्वाभाविक स्थिति और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वो उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यदि वो संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वो अपनी सेवक की इच्छाएं पूरी न करता हो। यदि वैसा करता है तो वो असली स्वामी नहीं। असली स्वामी तो आदेश देता है कि तुम्हें यह करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर और अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय है, अर्थात परम जीवन लक्ष्य। दुर्भाग्यशाली लोग इस जगत में फंसे इसे नहीं जानते। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेतन रहता है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। पद्म पुराण में शिवजी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात दुर्गा देवी को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना।
अतः श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपी भरते हो पद कमले हो दास दासानुदास। मनुष्य का दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का दास मान लें। भक्ति के निर्दिष्ट विधि है। जो ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, तो ये भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है, उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकतावादी व्यक्ति सामान्यतः भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसे दूषित अवस्था में रहता है, तब तक उसे भागवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अभी भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना इस प्रकार से चलती रहेगी। तो आज इस प्रार्थना को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की प्रार्थना को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।